ऊर्जा मंत्री ने किया रात में शहर और थानों का दौरा। मथुरा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हुए हैं। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आधी रात को शहर कोतवाली और शहर के होली गेट पर अचानक दौरा किया। वहीं मंत्री श्रीकांत ने थाना सदर बाजार का भी दौरा किया। श्रीकांत मंत्री ने कहा कि शहर में बेटी और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस मुस्तैद रहे और शहर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जिससे अपराधी में डर रहे। वहीं मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से अपील की और कहा कि पुलिस को सहयोग करें और 2022 में योगी जी को पूर्ण बहुमत से जिताकर सत्ता में लाएं। देखिए, मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के बहुत कार्य तेज गति से चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मथुरा, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ हम तीर्थयात्रियों को वह सब सुविधाएं देना चाहते हैं जो यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं। और मथुरा वासियों के यहाँ हर घर में मीठा पानी लोगों को मिले और हर घर को हम सीवर के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। यमुना में गंदा जल ना गिरे, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मथुरा में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहे उसकी चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पर अधिक से अधिक तीर्थयात्री आए, जिससे कि हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। उसी के लिए जन्मभूमि पे आप मेरे साथ थे, वहाँ विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनका भी मैंने निरीक्षण किया। तो भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि हमारी है, जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थल है, इसका भी चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता में है। बहुत जल्दी वो सब विकास के कार्य वहाँ पूर्ण होंगे। चारों तरफ से जो जन्मभूमि के जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ जाने के रास्ते हम लोग ठीक कर रहे हैं। मथुरा में आने वाले जो मुख्य मार्ग हैं उनको हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मुख्य मार्गों के साथ में हम शौचालय भी बना रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग जो पंचकोसी है, उसमें हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं। सप्तकोसी हमारा गिरिराज में जो परिक्रमा है, वहाँ भी हम सब सुविधाएं दे रहे हैं। तो मथुरा में चौमुखी विकास इसलिए है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और हमारे मथुरा वासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि है, भगवान राम की भी जन्मभूमि है और बाबा विश्वनाथ भी यहाँ विराजमान है, प्रयागराज भी हमारे यहाँ है। तो हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आए, हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए लगातार निरीक्षण हमारा रहता है। रात्रि को इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। पश्चिम बंगाल में सभा कर रही बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं को मुकदमा लगा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में दीदी की बौखलाहट है और दीदी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती हैं। उनके पूर्व के जो लोग थे पश्चिम बंगाल में, उनको भी पश्चिम बंगाल के लोगों ने खदेड़ा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक नहीं थे। वामपंथी सरकारों को वहाँ समाप्त किया है, लेकिन दीदी तो वामपंथियों से भी 2 कदम आगे बढ़ के है। तो उनको मालूम है कि उनकी ज़मीन पश्चिम बंगाल से खिसक गई है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका दमन हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं उनको भी रोकने का कहीं ना कहीं दीदी प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान पुजारी को जला दिया गया है, बहुत शर्मनाक है और बेहद अफसोसजनक है। और हम लोग विश्वास करते हैं कि वहाँ की सरकार बहुत गंभीरता से उस पूरे प्रकरण पर काम करेगी, लेकिन मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर से श्रीमान राहुल गांधी और उनकी जो बहन हैं प्रियंका जी, ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप में संवेदनशीलता है तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? पुजारी के परिवार को आपने गले से क्यों नहीं लगाया? तो आप राजनीति मत करिए। अगर कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत गलत है, ये जघन्य अपराध है, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति ना हो। तो आत्मचिंतन राहुल जी करें, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आत्मचिंतन करें कि आपके दोहरे मापदंड क्यों हैं। अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं, कहीं की भी क्यों घटना ना हो, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ई रिक्शा में बैठकर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। 84 कोस की चल रही परिक्रमा में किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मथुरा वृंदावन तीर्थ नगरी है। सरकार की मंशा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो। 84 कोस ब्रज की परिक्रमा पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा है और पंचकोसी मथुरा की परिक्रमा है। हमारी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में आए। परिक्रमा मार्ग में जो कठिनाइयां श्रद्धालु के सामने आ रही हैं, उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। कुछ
यमुना घाटों पर यमुना में नाले गिर रहे थे, उनको जल निगम द्वारा टेप करवाया गया। एक छोटा सा टुकड़ा रिवर फ्रंट की वजह से खराब पड़ा हुआ है, उसको भी जल्द ही ठीक किया जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा है कि वृंदावन मथुरा आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको कोई असुविधा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे इस पवित्र धाम में पधारें। और क्योंकि 84 कोस की जो ब्रज की परिक्रमा है उसमें भी कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। पंचकोसी वृंदावन की परिक्रमा है, पंचकोसी मथुरा की परिक्रमा है, सप्तकोसी गिरिराज जी की परिक्रमा है, 84 कोस की पूरे ब्रज की परिक्रमा है। तो यहाँ बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं तीर्थयात्रियों के लिए वो सब उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आपको विजिबल भी हो रहा है, दिख भी रहा है। अभी पंचकोसी परिक्रमा में यहाँ वृंदावन में कहीं जो तीर्थयात्री उनको कोई असुविधा ना हो, पीने का पानी उनको मिले, शौचालय की व्यवस्था ठीक हो और शौचालय की साफ़ सफाई भी आप मेरे साथ देख ही रहे हैं। और दूसरा, यहाँ अभी केसी घाट के सामने थोड़ा तीर्थयात्रियों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारा जो यहाँ रिवर फ्रंट का काम था वो कोर्ट के कारण थोड़ा रुका हुआ है। तो जो कोर्ट की आपत्तियाँ थी, जो एनजीटी की आपत्तियाँ थी, जो गंदे नाले हैं उनको टैप कर दिया जाए, वो नाले हमारे अब टैप हो गए हैं, तो जल निगम ने उनको टैप कर दिया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा ये जो रिवर फ्रंट का काम है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अभी कुछ तीर्थयात्रियों को मैं क्षमा चाहूँगा, अपने जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत असुविधा होती है क्योंकि वहाँ करीब 450-500 मीटर का ऐसा पैच है जहाँ रास्ता चलने के लिए नहीं है। तो ये जब रिवर फ्रंट का काम अच्छा हो जाएगा तो कोई असुविधा उनको भी नहीं रहेगी, तो और तेज़ गति से उसको हम लोग काम कराएंगे। आज हमारी बात भी हुई है शासन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी काम हमारा शुरू हो जाएगा। मथुरा से कालीचरण बिंदल की रिपोर्ट।